क्या स्थिति बनेगी भारत की यदि यूक्रेन और रूस के बीच में अगर युद्ध हो जाए तो भारत किसका पक्ष लेगा? ऐसा कहा जा रहा है कि रूस का पक्ष लेने के लिए चाइना पहले से ही तैयार बैठा है और यूक्रेन की पूरी तरीके से मदद करने बैठी है। नाटो और अमेरिका, यूएसए जैसी बहुत बड़ा देश जो टेक्निकल से पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करने में लगा है। अब भारत की स्थिति ऐसी बन गई है बीच में कि ना ये तो रूस की तरफ जा सकता है, ना तो ये नाटो सदस्य यानी कि यूएसए की तरफ जा सकता है। रीजन क्यों? भारत का रूस और यूएसए दोनों से बराबर का संबंध है, अच्छे संबंध है। एक तरफ जाता है तो दूसरा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच का मौका का फायदा उठाते चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जो रूस की तरफ चला गया है। अगर चीन रूस की तरफ चला गया, सहयोग बन गया, साथ दे दिया, दोस्त बन गया, तो क्या चीन और भारत में हो रहे युद्ध में इसमें कोई परिणाम निकलेगा? क्योंकि चीन भारत का पहले से ही दुश्मन रहा है। अगर वो रूस तरफ जाता है, क्योंकि पहले से ही भारत का दोस्त है रूस, अगर उसकी तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं ये गलत संकेत भारत की ओर जा रहा है। भारत का जो दुश्मन चीन है वो रूस से अगर मिला तो ऐसे बहुत से सुख सुविधाएं हैं जो भारत रूस से मंगाता है, शायद उस पर रोकने और टोकने को मना कर सकता है तुम्हारा चाइना। तो इस स्थिति में बेचारा भारत को क्या करना चाहिए? भारत तो बहुत बुरी तरीके से बीच में फंस गया है, न तो रूस की तरफ जा सकता है और न ही किधर जा सकता है, नाटो सदस्य यानी यूक्रेन की तरफ जा सकता है। तो इनके बीच के संबंध भी अच्छे हैं, ठीक है, और इसी का फायदा क्या कर रहा है चाइना उठा रहा है। इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए आइए हम देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्थिति कैसी बन रही है। ये हमारे पुतिन है और ये हमारे मोदी साहब है और ये हमारे क्या है, जो चाइना के क्या है, हमारे प्रेसिडेंट है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा कि ये जो रूस के हैं, रूस के प्रेसिडेंट है, इनका साथ देने के लिए चाइना के क्या हो गए ना, प्रेसिडेंट आ गए। अब भारत को ये लग रहा है रूस हमारा पहले से ही मित्र है, रूस हमारा क्या पहले से मित्र है, और युद्ध छिड़ किसके बीच में गई है? तो आप बोलोगे यूक्रेन के बीच में। देखो आप थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे यहाँ पे, देखो आप ध्यान से यहाँ पे, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया है और यूक्रेन का पूरा तरीके जो सदस्य मदद कर रहा है वो नाटो है। नाटो में यूएसए भी आती है, तो नाटो के सदस्य यानी कि यूएसए और ऐसे 30 कंट्री पूरे जो है वो यूक्रेन की सहायता में उतरी है। और रशिया की इधर से सहायता में जो उतरी है वो आपकी कौन है? तो आप बोलोगे चाइना। अब चाइना का मकसद क्या है रूस का मदद करने में? कहीं ऐसा मकसद तो नहीं है कि रूस का मदद अगर चाइना करता है तो बदले में वो भारत के खिलाफ कुछ चीजें मांग ले, या ऐसे हो सैन्य हथियार से जो रूस उसकी मदद कर रहा है भारत का, कहीं उसमें रोक टोक के लिए तो नहीं कर रहा है। इसके पीछे की साजिश जानो आप पहले अच्छे से कि रूस की मदद तो चाइना करने उतर गया, तो चाइना उतरा तो इसके पीछे उसका मकसद क्या है? तो आप बोलोगे इधर यूक्रेन की मदद करने के लिए पूरा नाटो और पूरा यूएसए क्या है ना, पूरी तरीके से सहयोग करने में लग गई, पूरी तरीके से क्या कर रही है, सहयोग करने में लग गई है। और यही वजह है कि हमारे जो सोल्जर्स है यूक्रेन के बॉर्डर जो पूरी तरीके से तने हुए हैं रूस के, बस एक मौका का इशारा कर रहे हैं। किसी प्रकार से अगर पुतिन ने ये बोल दिया आक्रमण, तो समझे सोल्जर पूरी तरीके से यूक्रेन पे क्या कर देंगे, हमला। और रशिया चाहता है कि जैसे थोड़ा सा उथल पुथल यूक्रेन के लोग करेंगे हम तुरंत आक्रमण कर देंगे, और चाइना भी इसका सपोर्ट में उतरने वाला है। अब देखना ये उतरेगा कि नहीं उतरेगा। अगर ये उतर जाता है तो रशिया यही चाहेगा कि चाइना पूरी तरीके से अगर मेरी तरफ आ जाता है तो मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा, फिर युद्ध करने में मेरे को आराम हो जाएगा। रीजन क्यों? यूक्रेन के चारों तरफ से मदद करने के लिए नाटो के लोग बैठे हैं, तो मेरी मदद करने के लिए चाइना बैठा है, लेकिन रशिया देख रहा है भारत क्या मेरी मदद करेगा? भारत असमंजस में फंसा है, क्या भारत इसकी मदद करे या अमेरिका की तरफ मदद करे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये पुतिन जो है वो डायरेक्ट उन्होंने चैलेंज किया है किसको, अमेरिका को, और अमेरिका ने चैलेंज किया सीधा किसको, पुतिन को। किसी भी हाल में अगर तुमने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो देख लेना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और रूस इस चीज को झुकने को तैयार नहीं है, वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन गंभीरता ये बात है यहाँ पे कि मोदी का रिलेशन रूस से भी अच्छा है और मोदी जी का रिलेशन जो है वो किससे है, अमेरिका से भी अच्छा है। तो सिचुएशन ये बढ़ रही है, ये दोनों दुश्मन बन गए आपस में। अब बाद में हमारे मोदी साहब दोनों चीज में फंस गए। अब ये करे तो क्या करे इस चीज में, ये चीज उनको सोचना है। तो पहले ये देखेंगे इन तीनों में आपस में रिलेशन कैसे है, किस प्रकार के उनको समझेंगे, फिर पता चलेगा भारत में किधर ज्यादा झुकाव होगा और किधर नहीं होगा, ये परिणाम तब निकलेगा। ठीक है, चल तो आइए देखते हैं। तो अभी चाइना के विदेश मंत्री जो कि नाम है उनका वांग यी ने डायरेक्ट खुलकर आके सामने से एकदम बोल दिया है कि हम पूरी तरीके से क्या करेंगे ना, रूस का सहयोग करेंगे, पूरी तरीके से रूस का सहयोग करेंगे। और रूस यही चाहता था कि चीन हमारी तरफ आ जाए। चीन इतना बड़ा शक्तिशाली देश अगर हमारी तरफ आता है, युद्ध में हमारे जीतने के परिणाम थोड़ा और अच्छे हो सकते हैं। तो रूस यही चाहता था कि चीन हमारी तरफ आ जाए। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने खुलकर एकदम सामने से पूरी तरीके से आके कह दिया कि जो नाटो खेल खेल रहा है वो खेल हम खेलने नहीं देंगे, रूस का हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। रूस को कमजोर ना समझा जाए, रूस के साथ चाइना है, दूसरा कौन है, चीन है। ये विदेश मंत्री ने खुलकर बोल दिया है और डायरेक्ट चेतावनी दे दी किसको, तो जो बाइडेन जो कि अमेरिका के क्या है प्रेसिडेंट को डायरेक्ट बोल दिया है कि आप जो खेल खेल रहे हैं वो खेल गलत है। आप अपने क्षेत्र का विस्तार करके अपने शक्तिशाली बता रहे हो, ये गलत है। क्योंकि क्षेत्र का विस्तार अगर आप करते हैं इसका मतलब ये नहीं कभी युद्ध ना हो। आप दूसरे के घर में जाएंगे, दूसरे के बाउंड्री को अपने अंदर करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा। और रूस का हिस्सा जो कि यूक्रेन है,
रूस का हिस्सा जो कि कभी यूक्रेन था, 1991 में मैंने बताया था सोवियत संघ के समय यूक्रेन क्या था, रूस से अपने आप को अलग करके यूरोपियन पक्ष में जाने की कोशिश कर रहा था। तब से रूस यूक्रेन को अपने तरफ अंदर कोशिश करने का चाह रहा है और नेटो चाहता है कि मैं इसको अपना सदस्य बना लूं ताकि मेरी सदस्यता और बढ़ जाए, मेरा पावर और बढ़ जाए। यही वजह है कि अमेरिका जो है नेटो सदस्य ऑलरेडी है, वो चाहता है मेरा सदस्य और बढ़े, मैं और पावरफुल बनूं। लेकिन अब इस मामले में यहाँ पे ये फंस रहा है बात, यहाँ पे ये फंस रहा है कि जिन ये हमारे क्या है, वांग यी ने डायरेक्ट खुलकर बोल दिया कि हम रूस का समर्थन करेंगे। क्या करेंगे? रूस का समर्थन करेंगे। और ये देखने वाली बात यहाँ पे है कि अभी 4 फरवरी के बीच बीजिंग में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, तो यूएसए ने और यूरोपियन संघ के जितने भी मेंबर थे उन सब ने खुली तौर पे बहिष्कार किया, बोला हम बीजिंग ओलंपिक में नहीं आएंगे, नहीं होने देंगे। तो इस तरह में यूरोप और यूएसए पूरी तरीके से चाइना के अलग हो गए। हालांकि पहले से भी ऐसा था कि चाइना और अमेरिका में कभी बनी ही नहीं है, हमेशा एक दूसरे को दुश्मन रहे हैं। और यही वजह है जो चीन है रूस का साथ देना चाह रही है, अमेरिका का नहीं। लेकिन उसके पीछे का मकसद ये है कि अगर उसने रूस का अगर उसने साथ दिया तो कहीं ना कहीं भारत में जो सैन्य हथियार जो रूस भारत भेज रहा है, अगर जैसे ही चीन ने अगर रूस की तरफ बढ़ाया और मित्र बनी, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बनेगा तो चीन जो है रूस का और एक अच्छा मित्र बन जाएगा। और मित्र के संबंध में वो क्या कर सकता है, भारत में सैन्य हथियारों को भेजने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। इससे भारत को बहुत नुकसान होगा। तो भारत रूस के खिलाफ भी नहीं जा सकता है। अमेरिका भी क्या करेगा ना, बहुत तरीके से मदद करता भी हम देखेंगे उस चीज को। देखिए तो ओलंपिक में 4 फरवरी को जो खेल हो रहे हैं उसमें रूस के जो प्रेसिडेंट थे और चीन के जो प्रेसिडेंट, दोनों ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करके सीधा निर्णय लिया। और रूस ने कहा कि मैं 4 तारीख को बीजिंग ओलंपिक खेल में आऊंगा, चाहे जो हो जाए। इससे साफ निष्कर्ष हो गया कि रूस भी चाहता है कि चीन हमारी पूरी तरीके से मदद करे, रूस चाहता है कि चीन हमारी पूरी तरीके से मदद करे, और चीन भी चाहता है कि रूस मुझे अपना मित्र समझे, ताकि भारत के खिलाफ मैं कोई भी कार्य करूं तो रूस मेरे खिलाफ कोई एक्शन न ले पाए। वक्त है, लड़ाई पे जो साथ देगा उसी को तो साथ दिया जाएगा। अगर चाइना रूस का साथ देता है इस युद्ध में तो जाहिर सी बात है चीन के जो प्रेसिडेंट है और रूस के जो प्रेसिडेंट है, मतलब कहने का है कि चीन के जो प्रेसिडेंट है रूस के प्रेसिडेंट का दिल बहुत अच्छे तरीके से जीत लेंगे तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और रूस चाहता है कि भारत भी हमारी तरफ जाए। बस देखना ये है कहीं 2014 वाले में जैसे हुआ था, क्रीमिया को जब रूस छीन रहा था उस समय भारत का जो योगदान था, क्या वैसा ही योगदान देगा? अगर वैसा देता है तो फायदा है कि नुकसान, इस चीज को हमको देखना है। तो यूरोपीय संघ ने और यूएसए ने पूरी तरीके से क्या कहते हैं, बीजिंग ओलंपिक में आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन रूस जाएगा, रूस जानता है कि चीन का सहयोग मिलेगा, तब मैं थोड़ा सा और पावरफुल हो जाऊंगा। वरना यूक्रेन की मदद करने के लिए पूरा नेटो सदस्य, पूरा 30 कंट्री एक साथ लगी है, तो मुझे भी कंपनी चाहिए। चलो बात ये हुई। फिर हमारे जो ये चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग यी ने डायरेक्ट नेटो को संदेश भेजा। नेटो को मतलब डायरेक्ट इंडिकेट करते हुए कहा ये जो नेटो वाला काम है ना, नेटो मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको समझा दूं मैं अच्छे से। देखो थोड़ा सा नेटो वाला, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ये तो पूरा हमारा मान लो यूक्रेन है, ये वाला हिस्सा पूरा, और ये पूरा रूस है हमारा, ये पूरा क्या है हमारा, रूस है। आप बोलोगे ये पूरा यूरोपियन कंट्री, इधर पूरा वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं, इसको वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। और ये पूरा ये भी इधर के कुछ क्षेत्र ऐसे जो डायरेक्ट इसे क्या कर रहे हैं, नेटो सदस्य में अपना मेंबर बने हैं, नेटो के मेंबर है। ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सारे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, सारे ये नेटो के सदस्य हैं। तो चीन ये डायरेक्ट कह रहा है कि तुम जो है यूक्रेन को नेटो के सदस्य क्यों बना रहे हो, इसको बनाने से रूस को खतरा हो सकता है। पहला कारण तो चीन ने ये बताया, चीन के विदेश मंत्री जो यांग भी थे उन्होंने डायरेक्ट ये बताया कि यूक्रेन को आप नेटो का सदस्य बना रहे हो, मेन रीजन ये है रूस का लड़ने का, उसका अधिकार भी है लड़ने का, आप उसको नेटो सदस्य नहीं बना सकते, बनाने से रूस को क्या है, खतरा है। दूसरा जो कारण है ना, दूसरा ये कारण है कि जो हमारे विदेश मंत्री जो हमारे चाइना के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने डायरेक्ट स्क्वाड की तरफ भी निशाना जाते हुए कहा है स्क्वाड भी जो है वो सही नहीं है। इंडिकेट किया है डायरेक्ट, एक तीर से दो निशाना। चाइना के विदेश मंत्री ने, वांग यी ने एक तीर से दो निशाना खेला। उन्होंने बोला स्क्वाड, जो कि भारत, स्क्वाड का मेंबर जो है भारत है, इंडिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, देखते जाइएगा, और इधर जो है आपका जापान है, और इधर आपका यूएसए है। ये चारों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं ना, एक स्क्वाड टीम तैयार की थी। स्क्वाड मेंबर्स जो 4 मेंबर हैं इसके, जो उन्होंने जापान के चाइना के खिलाफ बनाई थी कि चाइना जो दादागिरी कर रहा है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर स्क्वाड बनाया था, जिसके स्टार्टर दिया था इंडिया। और इसने कि आप भी जो अपनी सदस्यता बढ़ा रहे हो ना, ये भी गलत है। तो एक तीर से नहीं होगा, एक तो नेटो को कहा कि अपना सदस्य बढ़ा रहे हो तो अपने को शक्तिशाली मत समझो, पीछे तो ज्यादा बढ़ाने शक्तिशाली को निशान नहीं हो जाता है। ठीक है, और आप बेमतलब किसी दूसरे का क्षेत्र अपने अंदर लोगे तो कहीं ना कहीं गलत है। तो एक तीर से 2 निशाने वाला काम किया, नेटो की तरफ इंडिकेट कर दिया और इसमें कर दिया। तो स्क्वाड में 4 देश है, कौन कौन से हैं, तो मोदी जी हैं, भारत के हैं। ठीक है, ये हमारे जो बाइडेन जो कि अमेरिका के हैं, और ये हमारे जो है जापान के, और ये हमारे कहाँ के हैं, तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, चारों का सिंबल दिया है, आप देख सकते हैं, जापान,
इंडिया है, ठीक है, ये अमेरिका है और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इस चीज को देखो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई कि वांग यी ने खुलकर पूरी तरीके से शक्ति का जोर देते हुए कहा कि हम रूस का साथ देंगे चाहे जो हो जाए, रूस हम पूरी तरीके से तैयार। इसके पीछे का मकसद है, चाइना जो रूस का साथ दे रही है, इसके पीछे का मकसद है, उसको पता है कि भारत जैसे कंट्री को अगर हराना है तो उसके पीछे रूस सहयोग दे रहा है। अगर मैं रूस का दिल जीत लिया है तो कहीं ना कहीं भारत उसके तरफ से कमजोर हो जाएगा और मेरी तरफ से पक्ष क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो वही इस चीज को देखना है। देखो अगला, चलो, तो 2014 में जब यूएसए 2014 में जब रूस और ये यूक्रेन की क्रीमिया शहर को अपने तरफ पूरी तरीके से क्या कर लेता है, छीन लेता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा है प्रॉपर अच्छे से, तो मैं इससे पहले पार्ट 1 बना चुका, क्या वजह था इन दोनों के बीच का युद्ध होने का। आज मैं केवल भारत पे बात कर रहा हूँ, भारत के इसमें क्या फायदा क्या नुकसान, इस चीज पे बात करूँ, वरना इससे पहले वीडियो बन चुकी, उससे जाकर देख लो। 2014 में जब रूस जो है यूक्रेन को अपने तरफ से पूरी तरीके से अंदर कर लेता है, तो उस समय पे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने थे, पूरी तरीके से रूस का क्या किया था, सहयोग किया था, समर्थन दिया था, पूरी तरीके से दिया था। लेकिन बात 2014 की नहीं, 2022 की है। 2014 में इतने ज्यादा विपरीत परिस्थितियां नहीं थी जितनी आज है। आज सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अगर यहाँ पे भारत किसी भी तरफ झुकता है तो दूसरे तरफ उसको नुकसान होना ही होना है, फायदा नहीं होना है। ऐसा क्या कारण है? 2014 में 2022 में बहुत अंतर है। 2014 और 22 में बहुत अंतर है, तो इन दोनों को बढ़िया समझेंगे। 2014 में मनमोहन सिंह ने पूरी तरीके से खुलकर समर्थन दिया था रूस का। रूस बड़ा खुश हुआ था, इस योगदान को बड़ा सराहना देता है कि रूस की भारत ने हमें 2014 के क्रीमिया शहर को कब्जा करने में मदद की थी, जबकि हालांकि कुछ किया नहीं था, बस शांत था, लेकिन उस शांत रहने को भी रूस ने उसका समर्थन समझा। क्या इस बार भी अगर मोदी जी या 2022 में इंडिया अगर रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध में अगर साथ नहीं देता है, तो क्या इसको रूस इसका समर्थन समझेगा कि चाइना उसमें जो खूनी खेल खेलेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारी तरह मदद करता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे लड़ने के लिए तैयार हूं, हर चीज तैयार रहेगा, तो जाहिर बात युद्ध में साथ देगा, उसी की बात मानी जाएगी। फिर चाइना रूस से ऐसे बहुत से काम निकलवा सकता है भारत के खिलाफ। तो इस चीज को देखना है, ठीक है। चलो, तो सिंपल सा है ये हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हमारे क्या है, रूस के हैं। तो इसमें इन लोगों के बीच में बड़ी तानाशाही वाला काम चल रहा है, बहुत तनाव है इन दोनों के बीच में, और ये एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और युद्ध कभी भी हो सकता है। इसको पता है कि मैं नेटो का सदस्य हूँ, नेटो से मैं यूक्रेन की मदद करूंगा, और रूस कह रहा है मेरे पीछे चाइना खड़ी है और चाइना की इसको जरूरत है, चाइना शक्तिशाली देश है, अगर ये आ जाता है तो गंभीर परिणाम हो सकता है और एक खतरनाक युद्ध जो कि वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है, ठीक है। इस चीज को देखेंगे, अगला देखेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अभी बताया कि भारत का रूस के साथ अच्छा रिश्ता है, और भारत क्या करता है, रूस से सैन्य हथियार वगैरह हो गए, टैंक वगैरह हो गए, एक से हथियार, बहुत चीजें ऐसे मंगाती है। 60% सैन्य हथियार, 60% सैन्य हथियार मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट जो रूस से आते हैं। अगर चाइना के प्रेसिडेंट ने अगर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से अगर हाथ मिला लिया है, तो चाहेगा ये 60% जो सैन्य हथियार भारत जा रहे हैं वो किसी कारण से रुक जाए, क्योंकि सैन्य हथियार नहीं जाएंगे तो सैन्य मनोबल टूट जाएगा, और सैनिक के पास जब हथियार ही नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेगा, चाइना उस युद्ध को जीतने में तत्पर हो जाएगा और भारत अपने आप को कमजोर समझने लग जाएगा और चाइना क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो इस वजह से चीन के व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है वो चाहेगा कि रूस से मैं सीधा बोलूंगा, जब इसका मित्र बन जाऊंगा युद्ध समाप्त होने के बाद, तो मैं इसको सैन्य हथियार देने से क्या कराऊंगा, मना करूंगा। युद्ध मैंने साथ दिया था, तुम भारत को सैन्य हथियार मत दो, तुमसे तुम्हारी मदद नहीं की थी, ये कह सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे सुनिएगा, देखिएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई पूरा कि चीन के पीछे का मकसद क्या है। तो रूस को उसने मदद की, और रूस ने अगर इसकी मदद ले ली क्या खुल के जो हमारे विदेश मंत्री यहाँ थे डायरेक्ट ने खुल के बोल दिया है कि हम रूस का सहयोग कर रहे हैं, किसी भी हाल में अमेरिका जो है उसको कम नहीं समझा जाएगा, ना ही रूस को कम समझा जाएगा। रूस का मैं सहयोग दे रहा हूँ, अमेरिका को सावधान कर रहा है, युद्ध होगा। अगर किसी भी कारण रूस के प्रेसिडेंट ने सैनिकों को इशारा किया, युद्ध हुआ, तो युद्ध का परिणाम बहुत घातक हो सकता है। इसमें पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक रूस की तरफ जाएंगे, एक यूक्रेन की तरफ, जो यूक्रेन में है उसके तरफ, उसके सहयोग में बनेंगे। इस तरह से वर्ल्ड वॉर 3 होना निश्चित हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे चाइना अपना काम निकालने के पूरे मकसद से पड़ा है कि जैसे ही मैं जीतूंगा या मैं उसका युद्ध समाप्त होगी, वैसे तुरंत मैं रशिया से जरूर कहूंगा कि आप सैन्य क्या करेंगे, सैन्य के 60% जो आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं उसको आप रोक दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? रोक दीजिए। चलो, तो फिर बात ये हुई कि जैसे रूस का अच्छा संबंध भारत से है, भारत का संबंध रूस अच्छा है, उसी प्रकार अमेरिका से है। इसीलिए भारत जो है थोड़ा असमंजस में है कि रूस की तरफ भी नहीं जा सकता, अमेरिका की तरफ नहीं जा, दोनों से हमारे रिश्ते क्या है, अच्छे हैं। तो आप बोलोगे तो ये हमारा, देखिए आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो जो बाइडेन है और ये हमारे मोदी जी, इनके भी क्या है, आपस में संबंध अच्छे हैं, तो इनको भी क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। रीजन क्यों? चाइना के बॉर्डर पर जो भी हमारे अमेरिकी टोही विमानों से क्या करते हैं, सैन्य निगरानी करती है। भारत जो है
चाइना के बॉर्डर पर अमेरिकी टोही विमानों से क्या करती, सैन्य की क्या करती, निगरानी रखती, किसी भी कारण से अगर कुछ भी हो तो वो क्या करती है ना, अमेरिकन इक्विपमेंट यूज करती है और जासूसी के लिए और निगरानी रखने के लिए। और एक चीज और बोला जाता है कि खुफिया जानकारी के लिए कई अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। खुफिया जानकारी निकालने के लिए भारत जो है कई अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से अमेरिका को वो छोड़ नहीं सकता है। दूसरी कारण ये है कि 50 सेना के बॉर्डर पे, या बोल सकते हो चाइना के बॉर्डर पे 50,000 सैनिक ऐसे हैं जिनको गर्म कपड़े की जरूरत पड़ती है, जो कि यूरोप से आता है। यूरोप से आता है, अब यूरोप के खिलाफ भी नहीं जा सकते, और यूरोप है ही कौन, तो आप बोलोगे यूरोप जो है वो नाटो का सदस्य है। लगभग यूरोप के अधिकतर मेंबर क्या है, नाटो के सदस्य है। अगर उनके खिलाफ जाता है तो वहां सप्लाई होना बंद हो जाएगा। इस परिस्थिति में भारत बेचारा बीच में फंसा, वो क्या करे, ऐसे बहुत से दुविधा पड़ी है इसके अंदर। ठीक है, चलो तो उसको फिर ये देखना है कि भारत के यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध है। रूस जो कि यूक्रेन से लड़ रहा है, तो उस भारत का यूक्रेन से भी कुछ प्रकार का संबंध है। कैसा है तो आप देखेंगे कि 2020 में, या भी डायरेक्ट बोल सकते हो कि यूक्रेन के मेडिकल में, या आप बोल सकते हो यूक्रेन की एक राजधानी है जो कि क्यू है, क्यू में स्थित भारतीय दूतावास जिसको एम्बेसी बोलते हैं, एम्बेसी, ये देखिए भारत का एम्बेसी है, और ये पूरा हमारा क्या है तो आप बोलोगे क्यू, जो कि क्या है हमारा यूक्रेन की राजधानी ऐसे दिखती है। तो यहाँ पे एक दूतावास है। दूतावास का कहना है कि 2020 में लगभग 14,000, 2020 में कम से कम 18,000 भारतीय छात्र यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ के मेडिकल में पढ़ाई करते हैं। 2020 का डेटा है ये। 2020 के डेटा में यूक्रेन के क्यू स्थित में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां पे भारत के 18,000 छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें लॉकडाउन होने की वजह से कुछ छात्रों की संख्या कमी हो सकती है। और भारत ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से पर्सनली मिला भी है, बात भी की है, और कहा है हम अपनी इस दोस्ती को और आगे बढ़ाएंगे। तो नया नया दोस्त इसको छोड़ भी तो नहीं सकते। तो अभी तो नए नए समझौते बने, भी 2 साल भी नहीं हुआ, अच्छे से भी रिश्ते बन रहे हैं हमारे। अगर इसे भी रिश्ते तोड़ लेंगे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये हमारा भारत और हमारा क्या है यूक्रेन, ये दोनों आपस में क्या करना चाह रहे हैं, मित्रता करने चाह रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में जो रूस यूक्रेन पे हमला करना चाह रहा है, अब इसका मित्र बना तो रूस के खिलाफ हो जाएगा, अगर रूस की तरफ पक्ष में गया तो यूक्रेन खिलाफ हो जाएगा, उधर यूएसए के खिलाफ हो जाएगा। बड़ी असमंजस है, भारत इसमें करे तो क्या करे। ठीक है, चलो तो इसमें और एक चीज ये देखिएगा, इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारे पाकिस्तान चच्चा इमरान खान ने, पाकिस्तान के चच्चा इमरान खान है हमारे प्रधानमंत्री जो है, इन्होंने क्या किया, इसी बहाने इसी मौके पर रूस, क्योंकि इनकी भी अमेरिका से तो बनती नहीं है, इनकी भी अमेरिका से बनती नहीं है, तो चीन के सपोर्टर में है, चाइना के सपोर्टर में है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये चाहते हैं कि अभी इन्होंने हमारे जो पुतिन है, रूस के प्रेसिडेंट है, उनको कॉल लगा के दावत पर निमंत्रित, अरे भाई तुम्हारा 2 रुपए की रोटी खाने आएगा वो बंदा है, तुम क्या चाहते हो। तो इन्होंने क्या किया है, फोन लगा के पुतिन से कहा है कि इनको दावत पर बुलाया है और ये चाहता है कि ये इनका सहयोग बने। तो कॉल किया था इन्होंने, क्योंकि जा तो सकते नहीं है, तो कॉल पे केवल बात हुई थी हमारे पुतिन से और इमरान के बीच में कॉल हुई, इन्होंने उनको दावत पर बुलाया। हालांकि अभी रूस के प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि अगर पुतिन पाकिस्तान चला गया, भारत को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। भारत का दुश्मन पाकिस्तान के क्षेत्र में या उसके घर में पुतिन, उसका अच्छा खासा मित्र है, बहुत सदियों पुराना मित्र है, वो पाकिस्तान में जाके बैठा है, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरे की बात हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर भारत ने कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे कोई दिक्कत हो जाए, तो भारत को बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। तो समझ बूझ कर कदम भारत को उठाने होंगे, या फिर 2014 वाला सिस्टम में जैसा उसने नहीं बोला था, अगर इस बार शांत रहा तो इस बार शांत रहा तो चाइना खेल जाएगा, और चाइना खेल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मोदी जी जो कि स्मार्ट है, पहले समझदार है, वो कुछ न कुछ निर्णय अच्छा लेंगे, भारत के प्रति हमेशा अच्छा निर्णय लेते आ रहे हैं। इसमें ये देखना ये है, इनके सूझबूझ को देखना ये है कि इस बार मोदी जी ऐसा क्या फैसला लेते हैं जिसमें रूस से भी हमारी दुश्मनी न बने, और अमेरिका यूएसए नाटो के सदस्य से हमारी कोई दुश्मनी न बने, यूक्रेन से भी कोई दुश्मनी न बने, और चीन और पाकिस्तान जो लगातार चल रहा है वो हमेशा चलता रहे, ऐसे कोई कठिनाई हमको आए ही ना। ऐसा देखते क्या करते हैं मोदी जी इस बार। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा, पूरा रूस है, ये यूक्रेन है, और ये पूरा इधर नाटो का सदस्य है, इसके सपोर्ट में है, इसके सपोर्ट में है। और दूसरी चीज, अभी रूस के सपोर्ट में कौन निकल गया, चाइना निकल गया, और चाइना के सपोर्ट में ऑलरेडी पाकिस्तान पहले से, तो इनडायरेक्टली इसका भी सपोर्ट ही हो गया। अब देखना यह है कि भारत जो है वो इस पक्ष में जाता है कि इस पक्ष में जाता है। बड़ी गंभीर समस्या है भारत के साथ। तो थोड़ा सा विचित्र हम निर्णय देखते हैं, इसमें क्या निकाल सकते हैं, अभी आप समझिएगा इस चीज को अच्छे से। देखिए, ये मोदी जी हमारे बीच में बैठे हैं, इधर जो रूस है, चाइना है, पाकिस्तान, ये तीनों एक दूसरे के सपोर्ट में ऑटोमेटिक खड़े रहेंगे। इधर हमारे क्या है, तो आप बोलेंगे यूएसए, जो बाइडेन, यूक्रेन और यूएसए के जितने भी सदस्य हैं नाटो के, वो पूरे क्या है, इधर एक तरफ खड़े हुए हैं। बीच में फंसा भारत, अगर वो इधर जाता है तो इधर दुश्मनी बनती है, इधर जाता है तो इधर दुश्मनी बनती है। इस स्थिति में बताओ भारत किधर जाए बेचारा। मोदी जी बीच में फंसे, अब इसमें क्या करना, ये सोचें कि कितने समझदार व्यक्ति निर्णय ले सकते हैं। अब देखना यह है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, या पूरी तरीके से क्या रहते हैं, उस पर शांत रहते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना का ये षड्यंत्र काफी खतरनाक है।
उसने जानबूझकर रूस की तरफ हाथ बढ़ाया है क्योंकि उसको पता है कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त जो कि रूस है, और वो ये भी जानता है कि भारत जो है अमेरिका और रूस दोनों से अच्छा संबंध बना के रखना चाहता है। इस प्रकार से रूस की तरफ, उसका देखो चाइना का तो ऑलरेडी अमेरिका से यूएसए से कोई संबंध अच्छा तो है नहीं, और रूस से अभी तो खराब तो थे नहीं, उसने बोला कि डायरेक्ट बन जाते हैं। और रूस भी चाहता है कि इस युद्ध में अगर जितने ज्यादा देश मेरी तरफ सहयोग करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चाइना और रूस चाहता था चाइना मेरी मदद करे, कर दिया। रीजन क्यों? भारत से ज्यादा वो चाहेगा, रूस जो है भारत से ज्यादा ये चाहेगा कि चाइना हमारी मदद करे, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो वो चाहेगा कि भारत ज्यादा चाइना मदद करे, चाइना मदद करने की तैयार भी हो गया है। अब देखने की बात यह है कि भारत का क्या पक्ष होगा, भारत क्या कर सकता है। इस स्थिति में अगर आप होते तो आप क्या करते? अगर आपको कोई निर्णय निकलता है, समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छे से मुझे इस चीज को बता सकते हैं। काफी गंभीर परिस्थितियों को भी निकलना अपना एक अनुभव होता है। अगर भारत इस स्थिति को निकाल लिया, अगर युद्ध होता है तो स्थिति बनेगी, अगर युद्ध नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी चाइना कोई ना कोई खेल खेलने को तैयार है। तो देखना यह है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा लोगों को बताइए, शेयर करिए, समझेंगे।